आप सबका एक बार फिर से आज के मनन में मैं आपका भाई, आपका मित्र हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? आप सबको प्रभु बहुत 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 आशीष दे। मित्र, आज का हमारा विषय रहेगा, जैसा कि आप जानते हैं इन दिनों हम लगातार शाप नामक विषय पर बातचीत कर रहे हैं। हमारी ये श्रृंखला चल रही है और मैं प्रयास करूँगा कि जहाँ तक प्रभु अगुवाई करे इस विषय को हम कवर करेंगे। तो आपको उत्सुकता हो रही होगी कि आज का विषय क्या होगा। तो आज का विषय बड़ा दिलचस्प है और एक बड़ा ही दिलचस्प शब्द आपके सामने लेकर के आना चाहता हूँ। वो शब्द है, बताना चाहता हूँ, वो शब्द है चुगलखोरी। तो मित्र, आज का हमारा विषय रहेगा चुगलखोरी से आने वाले शाप। दूसरे शब्दों में, वो शाप जो हमारे जीवनों में दूसरों की चुगली करने से आते हैं। अजीब सा सुनाई पड़ रहा है ना? लेकिन आइए विचार करते हैं मित्र, ये बहुत ही गंभीर बात है। आजकल ऐसा है कि लोग सभ्य और शिक्षित हो गए हैं, इज्जतदार लोग हैं, प्रतिष्ठित लोग हैं, आत्मिक होने का दावा करते हैं। इसीलिए अब किसी को मारने के लिए लोग तलवार, भाला या अन्य हथियारों का इस्तेमाल नहीं करते। अब लोग किसी को मारने के लिए जीभ का छुपकर इस्तेमाल करते हैं। जीभ का, है ना? इसी क्रिया को चुगली करना कहते हैं। मित्र, ये बहुत ही बुरी बात है। सामने ही करना और पीछे से बुराई करना। इसके उसके कान में किसी के विरुद्ध हौले हौले फुसफुसाना या कानाफूसी करना, इससे बड़ा पाखंड कुछ नहीं है। मित्र, इसे परमेश्वर पसंद नहीं करता है। एक दिलचस्प बात आपको बताता हूँ। बहुत से लोग प्रार्थना निवेदन देने के बहाने भी दरअसल किसी की चुगली करते हैं। प्रार्थना निवेदन देने के बहाने, हाँ सुनिएगा, कुछ इस तरह से कुछ एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कुछ इस तरह से कहेंगे लोग, ज़रा वो फलाने के लिए दुआ कीजिएगा, है ना, दुआ कीजिएगा। देखा नहीं आजकल बेचारे कितने परेशान रहते हैं, है ना? बड़े परेशान रहते हैं बेचारे। बेटी बिगड़ गई है ना, तो आजकल उसका किसी के साथ, खुदा माफ़ करे, कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन इसी दुख में अब तो सुना है कि वे आजकल पीने भी लगे हैं बेचारे। और तो और पीने के कारण ब्रदर अब तो पत्नी से भी रोज़ झगड़ा होता रहता है। बेचारे लोग, ओ हो, खुदा ही दया करे। वैसे दुआ कीजिएगा, किसी को कहिएगा मत कि मैंने ही आपको बताया है। हाँ। मित्र, अच्छा उदाहरण है ना? ऐसा करना पाखंड है। ध्यान दीजिए, परमेश्वर मेरे दोस्तों शब्दों से ज़्यादा मनों को जांचता है। व्यवस्था विवरण 27 उसके 24 में वचन इस प्रकार से कहता है, सुनिएगा, शापित हो वो जो किसी को छुप कर मारे। शापित हो वह जो किसी को छुप कर मारे। मुझे लगता है कि यह पद चुगली के सेंस में तब नहीं लिखा गया था। यह पद मारपीट या युद्ध के सेंस में है। यह धोखे से किसी पर वार करने के सेंस में है। लेकिन किसी की छुपकर बुराई करना उसे मारना ही तो हुआ ना, या किसी की छुपकर बुराई करना चुगली करना ही तो हुआ। तो मित्र, ऐसा करके किसी की चुगली करके भी ऑब्वियसली कि हम छुप कर ही करेंगे, सामने तो नहीं करेंगे। तो यदि किसी की चुगली करके हम उसे मारते हैं तो ये भी छिप कर किसी को मारना हुआ। और यदि छिप कर हमने किसी को मारा तो वचन क्या कहता है? ऐसा व्यक्ति शापित है, वो अपने लिए शाप कमाता है। तो मित्र, ऐसा करके हम अपने जीवनों में क्या होता है मालूम है? भारी शाप लाते हैं। स्वयं परमेश्वर हमारे विरुद्ध हो जाता है और परमेश्वर क्या करता है? वो उसे उठाने लगता है ऊंचाइयों पर जिसकी बुराई की जा रही है, और जो बुराई कर रहा है वो घटता चला जाता है। मित्र, वचन में बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, विशेष करके दानियल की पुस्तक में अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि चुगली करने वालों का बुरा हाल होता है। आइए एक पद और देखते हैं। लेवी व्यवस्था 19 और उसके 16 में देखिए क्या लिखा है। लेवी व्यवस्था 19 उसका 16,
लुतरा बनकर अपने लोगों में न फिरा करना। मित्र, अंग्रेजी में लुतरा शब्द के लिए टेल बियरर शब्द का इस्तेमाल किया गया है। टेल, टेल, हाँ, TALE, टेल, यानी ऐसी कहानी जिसका कोई ठोस आधार ना हो, जो सुनी सुनाई बात हो। इसीलिए बहुत सी पुरानी कहानियों को फोक टेल कहा जाता है, क्योंकि वे श्रुतियों पर या सुनी सुनाई बातों पर आधारित हैं। वो पीढ़ियों से चली आ रही हैं, इससे उन्हें टेल कहते हैं। उनके साक्ष्य में ठोस डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो टेल यानी श्रुति आधारित वाचिक परंपरा आधारित कथा। अब बियरर यानी ढोने वाला, या बुरे और बुराई करने के प्रयोजन से किसी की कहानियों को लाद कर यहां वहां बांचने वाला। मित्र, टेल बियरिंग भी तो एक चुगली है। वचन इस प्रकार की क्रिया को एक नया शब्द देता है, लुतराई भी कहता है। लुतराई। आइए मित्र, वचन में से एक घटना को देखें। हम सब दानियल नबी के बारे में जानते हैं कि वो गुलाम बनकर बेबीलोन लाया गया था, लेकिन परमेश्वर के आशीर्वाद से वह सर्वगुण संपन्न था। राजा नबूकदनेस्सर उसे पसंद करता था और राज दरबार में उसका बहुत ऊंचा स्थान था। लेकिन इसी बात को देखकर बहुत से दरबारियों के पेट में गुड़गुड़ होती रहती थी। गुड़गुड़ समझते हैं ना? गुड़गुड़ होती रहती थी। वे दानियल की ऊंची पोजीशन को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और इसीलिए वे हर समय दानियल को नीचा दिखाने का अवसर ढूंढते रहते थे। अक्सर वो राजा के पास जाकर उसकी चुगली किया करते थे, या दूसरे शब्दों में उसकी चुगली खाते थे। तो एक बार की बात है, आपने वचन अगर पढ़ा है तो आपको पता है, लेकिन रिपीट करता हूँ। एक बार की बात है कि राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी बहुत बड़ी सोने की प्रतिमा बनवाई और आदेश दिया कि सारे राज्य के लोग एक खास समय में इकट्ठा होकर उस प्रतिमा को दंडवत करें। वचन बताता है कि दानियल ने ऐसा नहीं किया। दरबारी लोग ताक झांक कर रहे थे, यहाँ झांकना वहाँ झांकना, कि देखें जिस समय राजा की प्रतिमा के सामने सभी नतमस्तक हैं, उस समय दानियल क्या कर रहा है। तो खिड़की से झांक कर देखा होगा। ऑब्वियसली प्रार्थना तो वो दरवाज़ा बंद करके करता था, तो ताक झांक हम जिसको कहते हैं, ताक झांक किया होगा तो देखा होगा कि उस समय वो तो परमेश्वर की आराधना कर रहा है। फिर क्या था, इन दरबारियों को पूरा अवसर मिल गया चुगली करने का। दानियल 6 उसके 11 से 13 में हमें इस बात का वर्णन मिलता है कि किस प्रकार इन लोगों ने उतावली से, इम्पेशेंटली जाकर राजा के सामने जाकर दानियल की चुगली की। मित्र, प्रभु उसके साथ था। दानियल बढ़ता चला गया और वे दरबारी जो उससे ईर्ष्या रखते थे और उसकी चुगली करते थे, आप जानते हैं, एक दिन नाश हो गए। तो मित्र, बहुत ध्यान दीजिए। वैसे तो किसी की भी चुगली मत कीजिए, लेकिन बहुत ध्यान दीजिए, खासकर ऐसे व्यक्ति की बुराई या चुगली तो कभी मत कीजिए जो सीधा, कपट रहित और निर्दोष हो, जो अपने काम में ईमानदार हो और जिसका उसके अच्छे कार्य के कारण जिसकी तारीफ होती हो। ईर्ष्या मत आने दीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों की ओर से कोई और खड़ा हो ना हो, स्वयं प्रभु खड़ा होता है और उसके विरोधियों का सामना करता है। मित्र, आइए अब एक बहुत 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 गंभीर और अर्थपूर्ण पद पर चर्चा करते हैं। आशा है कि यह व्याख्या आपको अच्छी लगेगी। ये पद मुझे बहुत अर्थपूर्ण लगता है। लेवी व्यवस्था 19 और उसके 14 में वचन कहता है, किसी बहरे को शाप न देना और ना अंधे के आगे ठोकर रखना, मैं यहोवा हूं। सुनिएगा, किसी बहरे को शाप न देना। बहरा मतलब जो सुन नहीं सकता है। ओके मित्र, यह बात किसी बहरे और अंधे आदमी के लिए कही गई है, लेकिन इसे एक नए दृष्टिकोण से देखना भी बहुत जरूरी है। देखिए, आपको उदाहरण देता हूं। यदि आप मेरी पीठ पीछे मेरे बारे में कुछ कहते हैं, बुरा कहते हैं या मेरी चुगली करते हैं मेरी पीठ पीछे, और मैं आपके सामने नहीं हूं, तो मैं आपकी बात नहीं सुन सकता, क्योंकि मैं आपके सामने नहीं हूं। तो क्योंकि आपकी बात मैं सुन नहीं सकता, एक प्रकार से मैं आपके लिए बहरा ही तो हुआ, क्योंकि मैं बुराई या चुगली को सुन नहीं रहा हूं। तो मित्र, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर का वचन शापित कहता है।
ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करता जो पीठ पीछे कुछ कहते हैं और सामने कुछ और। यकीनन ऐसा करने से लोग अपने जीवन में शाप को निमंत्रण देते हैं, क्योंकि सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, किसी की चुगली करना उसके साथ विश्वासघात विश्वासघात करना है। विश्वासघात शब्द को पकड़ लीजिए। नीति वचन 22 और उसके 12 में वचन कहता है, यहोवा ज्ञानी पर दृष्टि करके उसकी रक्षा करता है, परंतु विश्वासघाती की सारी बातें उलट देता है। सारी बातें, सारी प्लानिंग, सब कुछ। सारी बातों का क्या मतलब हुआ? यानी ऐसा व्यक्ति जो चुगली करता है वो विश्वासघाती तो है ही, पर वचन कहता है उसकी सारी योजनाओं को परमेश्वर पलट देता है, उलट देता है। कौन चाहेगा कि परमेश्वर स्वयं उसकी सारी बातों को उलट दे, उसे शाप दे? कोई नहीं चाहेगा। तो मित्र, ध्यान दें कि हम ईर्ष्या के कारण या किसी और बात के कारण हम किसी की चुगली ना करें। एक सवाल आता है, ये एक मनोवैज्ञानिक सवाल है कि ये चुगली कैसे लोग करते हैं, लोग चुगली क्यों करते हैं? तो जवाब साफ है, जिनके मन में ईर्ष्या होती है वही चुगली करते हैं। चुगली करने का मतलब सब कुछ सच बोलना ही नहीं होता है, उसमें बहुत कुछ झूठ सच भी मिलाकर, झूठ को गढ़कर भी किसी की चुगली की जाती है। झूठ गढ़ते हैं, हाँ? सुनिएगा, बिल्कुल अब हम अंत में आ गए हैं। चुगली करना और विशेष करके झूठ गढ़ना, ये इतनी खतरनाक बात है कि हम साधारण बुद्धि से इसे सोच भी नहीं सकते। चुगली और किसी के लिए झूठ गढ़ने का परिणाम मालूम है, हमें अनंत जीवन से भी अलग कर सकता है। प्रकाशित वाक्य 22 और उसके 15 में लिखा है, हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला, जो गढ़ता है उसे, किसी रीति से स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा। तो यदि संसार के दृष्टिकोण से देखें तो विश्वासघाती की सारी बातें उलट जाती हैं, और यदि अनंत जीवन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो विश्वासघाती और झूठ बोलने वाले व्यक्ति या चुगली करने वाले व्यक्ति के बारे में लिखा है, वो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। मित्र, चुगलखोरी एक बुरी लत है जो हमारे जीवनों में बहुत प्रकार के शाप को ला सकती है। तो आइए सावधानी से चलें और आज से ही आशीषों के भागी बन जाएं। हमें से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए। लगातार प्रार्थना में हम एक दूसरे को उठाते रहें। आप सबको यीशु सहाय, और आप सबको एक बार फिर से कहना चाहता हूँ, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।